मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे सब? बढ़िया सर। चलो तो डॉक्टर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मिनरल्स और विटामिन्स का पार्ट। ठीक है बच्चों? यस सर। देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स इसके बारे में बात कर चुके पिछले क्लास में। जी सर। अब रह रहे हैं थोड़ा सा विटामिन, थोड़े से मिनरल्स और इसकी डेफिशिएंसी, कुछ डिजीज, बस इतने ही पढ़ना है। इसके बाद में सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो पहला है हमारा, पहले हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में। छोटा सा कुछ मिनरल्स है, उसके बारे में बता देते हैं उसका क्या काम है, और इसके बाद विटामिन के बारे में। ठीक है, तो पहले है देखो, मिनरल्स में आप सबको पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो आरबीसी में पाया जाता है। उसमें कौन सा मिनरल है? जिंक, इतना ही याद रखो। कोबाल्ट है, ये कहां पाया जाता है? विटामिन B12 में, और ये आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हो गया। सल्फर, सल्फर पाया जाता है बाइल में, सलाइवा में और इंसुलिन में, और क्लोराइड आयन जो है सैलिवरी एमाइलेज में। क्लियर है? ओके। कॉपर है टायरोसिनेज में, मॉलिब्डेनम है जैंथीन ऑक्सीडेज में। यहाँ ये विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन में दो साइंटिस्ट का नाम है, एक है ल्यूनिन, जिन्होंने विटामिन की खोज की, ल्यूनिन साहब, और फंक ने इसका नाम दिया। नाम क्यों दिया? ये वाइटल अमीन, वाइटल का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मतलब लाइफ के लिए जो बहुत जरूरी चीज है। अगर जैसे खाना खाते हैं, ठीक है ना जी, आपने सब्जी बनाया, मान लो कि आलू फूल गोभी की सब्जी बनाया, हो गया, फ्राई करके बहुत बढ़िया सब्जी बनाया, तेल डाला, वो सब्जी डाला, उसमें मिर्चा डाला और मसाले वगैरह डाले, सब चीज बढ़िया से फ्राई करके हो गया, लेकिन नमक छूट गया, कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। अरे खट्टा नमक नहीं होने से थोड़ी होगा, मतलब टेस्टलेस हो जाएगा वो। अब देखिए इस बात से इसको कोरिलेट करिए। कह रहा है कि सिर्फ 2 चिटकी नमक, 1 चम्मच नमक खाली आपके पूरे चीज को बढ़िया कर देता है। नहीं होने से, उसकी नहीं मौजूदगी, डेफिशिएंसी होने से वो बेकार हो गया, स्वादलेस हो गया वो, समझे ना? तो उसी प्रकार से विटामिन का क्या रोल है? कहा कि वाइटल एमीन है। हाँ, इसकी थोड़ी सी मौजूदगी, हार्मोन, विटामिन सब क्या है, इसकी मौजूदगी बहुत लेस अमाउंट में भी बहुत काम करता है आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। अगर नहीं रहा तो डेफिशिएंसी डिजीज आएगा, इसलिए इसका नाम है वाइटल अमीन। ठीक हो गया? अच्छा, वाइटल अमीन किसने दिया नाम? फंक साहब ने, और इन्होंने एक बुक लिखा, इसका नाम है द विटामिन्स। क्लियर हो गया? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, सबको पता है। नहीं पता है जिसको, वो पता हो जाएगा। नींबू निचोड़ते हैं आप पानी के अंदर में, तो घुलता है कि नहीं घुलता है? भाई पानी में घुलनशील है। तो बस ऐसे समझिए, विटामिन जो सी है वो वाटर सोल्यूबल है, नींबू में पाया जाता है। जी सर। ठीक है। अच्छा, विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स की गोली खाओ। जी सर। वो का प्रचार नहीं करता अक्षय कुमार, क्या नाम इसका? रिवाइटल एनर्जी। जी सर। पता नहीं। तो जो लोग समझ रहे हैं समझिए, विटामिन बी एंड सी ये वाटर में घुलने वाले विटामिन है। लेकिन विटामिन ए, डी, ई, के यह पानी में नहीं घुलेगा, यह वाटर सोल्यूबल नहीं है। ये कहां घुलेगा? तेल में जाकर के, तो इसको बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम एक एक करके आपको बताते हैं। विटामिन ए, इसमें जो बात है एनसीईआरटी बेस्ड काम कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से हमारा फोकस नीट क्वालिफाई करना है और उस लेवल से थोड़ा सा जानकारी ऊपर लेके चलना है। ठीक है ना जी? इसमें जानकारी बहुत है, लेकिन उतनी जानकारी इकट्ठे करने की जरूरत अभी नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे आप, जब पेशेंट को देखेंगे, तो उससे पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है? तो यहाँ विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हो गया? रेटिनोल। क्या नाम है जी? इसके और भी फॉर्म होते हैं, रेटिनोइक एसिड, रेटिनल, जो हम एल्डिहाइड की बात कहते हैं, तो और भी फॉर्म है, लेकिन ओल वाली फॉर्म इससे काम चलाएंगे, रेटिनोल। ठीक हो गया? दूसरा नाम इसका क्या है? ब्राइट आई विटामिन। क्या नाम है? ब्राइट आई विटामिन, चमकीला आंख।
इसका नाम क्या हुआ? ब्राइट आई विटामिन। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मतलब ये आंख के लिए बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, सोर्स क्या है इसका? सोर्स आपको पता है, गाजर, मूली, टमाटर, जहां भी देखिएगा सब ये है, येलो फ्रूट्स एंड कैरोट। डेफिशिएंसी डिजीज में निक्टालोपिया, जिसको कि नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। जी सर। ये रात में नहीं दिखेगा इसको, लाइट का एब्सेंस में। जीरोप्थेल्मिया और केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन, ये दोनों ही बीमारी मतलब कि स्किन से रिलेटेड है। जैसे आप विटामिन ए की कमी होगी ओल्ड एज में तो स्किन जो है निकलने लगता है स्किन के ऊपर में, तो इसको हम बोलते हैं केराटिनाइजेशन ऑफ। दूसरा नाम है इसका फाइलेंडर्मा और केराटोमलेशिया। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके हम आगे फिर विटामिन डी, ई और के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सब लोग जिसको जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हो वो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बच्चों, चलो तो विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। बोलिए मेरे साथ, कैल्सीफेरॉल। वेरी गुड। दूसरा नाम है इसका, ये विटामिन जो है डी वो स्किन के नीचे सनलाइट से बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन। और चूंकि ये कोई भी आदमी इसके में पैसा नहीं लगता इसलिए इसको पुअर मैन विटामिन भी बोलते हैं, सनशाइन विटामिन बोलते हैं। सोर्स कहां मिलेगा आपको? कॉड लिवर ऑयल, ये आप खाइए, तेल मिलता है बाजार में इसका। सनलाइट सिंथेसाइज विटामिन डी फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहां से बनेगा जी? फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, जो स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल है वो सनलाइट से विटामिन डी में कन्वर्सन हो जाएगा इसका। डेफिशिएंसी डिजीज आप सबको पता है, रिकेट्सिया बचपन में होता है, ये बो शेप का बोन होता है, धनुष जैसा बोन। बोन तो ऐसे होता है, सीधा होना चाहिए, लेकिन विटामिन की कमी से ये झुक जाएगा, धनुष जैसा। ठीक हो गया इसमें। लेकिन एडल्ट में इसी को ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। ठीक हो गया, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए ही चाहिए। एब्जॉर्प्शन होगा ना इंटेस्टाइन से, तो वहां पर विटामिन डी की जरूरत होगी। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। दूसरा नाम है इसका विटामिन ब्यूटी विटामिन, विटामिन ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का विटामिन कौन है जी? विटामिन डी। बोलो, टोकोफेरॉल। बोलिए सब लोग, टोकोफेरॉल। हाँ टोकोफेरॉल है ये। सोर्स इसका है वेजिटेबल ऑयल है। डेफिशिएंसी डिजीज में स्टेरिलिटी है, बांझपन होता है। बांझपन समझते हो, बाल बच्चा नहीं होना, स्टेरिलिटी। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, बहुत टूटता है इसमें, और ये ऑक्सीडेंट है, समझे? ऑक्सीडेंट का मतलब समझते हो, जो ऑक्सीजन टूटा फिर हमारे को डिटोरिएट करता रहता है, इसी को ऑक्सीडेंट बोलते हैं। इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन नहीं बोलते। अब आइए, विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन और मेनाडायोन। ये केमिकल नेम जरूर याद रखना, विटामिन के और फाइलोक्विनोन और मेनाडायोन। ठीक है जी, ओके। अदर नाम इसका है एंटी हेमोरेजिक विटामिन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंटी हेमोरेजिक विटामिन कौन है? विटामिन के। सोर्स इसका क्या है? पालक खा लो, सोयाबीन का तेल खाओ, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो बनाता है। डेफिशिएंसी डिजीज, अगर ये कमी हो गई तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यह क्लॉटिंग फैक्टर में प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। हम सब जानते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये आगे देखेंगे अभी। तो ये प्रोथ्रोम्बिन यहां लिखा है, विटामिन के इज नेसेसरी फॉर प्रोथ्रोम्बिन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन लीवर। कहां बनता है ये प्रोथ्रोम्बिन? लीवर के अंदर में। और ये कोएंजाइम की तरह काम करेगा। कौन कौन से फैक्टर? क्लॉटिंग फैक्टर सेकेंड, 9 एंड 10। विटामिन सी में तो इतना हो गया, विटामिन मतलब फैट सोल्युबल विटामिन हुआ। अब हम चलते हैं वाटर सोल्युबल। वाटर सोल्युबल में विटामिन सी है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अदर नेम इसका क्या है? सुगर एसिड विटामिन। सेंसिटिव टू हीट, अगर ज्यादा हीट कर दोगे तो ये डिग्रेड कर जाएगा। मतलब नींबू पानी पी रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बॉयल कर दोगे तो नींबू के अंदर में जो विटामिन सी है जिसके लिए आप पी रहे हैं उसको, वो टूट जाएगा, तो किसी काम का नहीं वो। अल्कोहल। तो अब हम चलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बच्चे इधर देखो सब लोग। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहला है विटामिन बी1। हम साइड में इसका सबका केमिकल नेम लिखते जाएंगे।
तो पहला है विटामिन B1, इसको बोलते हैं थायमीन। सोर्स इसका है गेहूं, व्हीट, और ये पॉलिश राइस में नहीं होते हैं। ऊपर का छिलका होता है ना चावल का, उसी में पाया जाता है। अगर आपने पॉलिश कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा। डेफिशिएंसी डिजीज बेरी, पॉलीन्यूराइटिस, जो नर्व एंडिंग होता है वो स्वेल कर जाता है, इसी को बोलते हैं पॉलीन्यूराइटिस। और एक इंपॉर्टेंट है कि कोएंजाइम जो है, सब में देखेंगे कि इसका कोएंजाइम कौन है। तो कोएंजाइम है किसका? टायरोसिन फॉस्फेटेज, और ये इन्वॉल्व है एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन, एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। विटामिन B2 है, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ग्रोथ विटामिन, ध्यान रखना, विटामिन ऑफ ग्रोथ। सोर्स इसका है इकोलाई बैक्टीरिया, ईस्ट। डेफिशिएंसी डिजीज में चिलियोसिस, या जो होठ फटता है ना, लिप्स सोर्स, उसको बोलते हैं। फोटोफोबिया, आई इन्फ्लामेशन, आंख खुल जाएगा इसमें। ग्लोसाइटिस, टंग पर छाले पड़ जाएंगे। इस सब नाम है इसका विटामिन बी, राइबोफ्लेविन की कमी से। कोएंजाइम किसका है जी? FMN और FAD। ये कहां मिलेगा आपको? जब क्रेब साइकिल पढ़ोगे तो वहां मिलेगा, ठीक है ना। नोट में सुनिए, येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू राइबोफ्लोविन और विटामिन B2। इधर आओ, विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन, अदर नेम है इसका विटामिन PP विटामिन, प्लेग्रा प्रिवेंटिव, और सोर्स है इसका ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव। जो भी चीज होगा उसमें ये मिलेगा। मेज में नहीं होता है, मक्का जो खाते हो ना भुट्टा, उसमें B3 नहीं होता है। तो अगर कोई कहे कि खाली विटामिन मक्का ही खा रहा है तो उसको प्लेग्रा डिजीज हो जाएगा। डेफिशिएंसी प्लेग्रा बोलते हैं। प्लेग्रा का मतलब क्या है? ये स्किन डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना जी, और थिक पिगमेंटेशन हो जाएगा स्किन, हाथ के ऊपर में जो स्किन है ये काला काला सा डार्कनेस आ जाएगी, और पैर में इरिटेशन हो जाएगा, ठीक हो गया। विटामिन B5 को बोलते हैं पैंटोथेनिक एसिड, और ये कंपोनेंट है सेलुलर रेस्पिरेशन में कोएंजाइम A का। पहली बात डेफिशिएंसी, ये एड्रिनल जो ग्लैंड है हमारा, एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। कोएंजाइम इसका है एमाइनो एसिड एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस। देखिए जो मुख्य बातें हैं विटामिन की, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं, बच्चों वाली डिस्कशन नहीं है कि जहां इसका ये वो नहीं। तो जैसे ये है इंपॉर्टेंट चीज, कोएंजाइम, एमाइनो एसिड और ग्लाइकोजन सिंथेसिस, जो कोएंजाइम आता है वो उसका रोल प्ले करेगा विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन। डेफिशिएंसी एपिलेप्सी, क्यों? क्योंकि गाबा का होता है, गाबा का नाम लिख सकते हैं गामा एमाइनो ब्यूटाइलिक एसिड, ठीक है जी। ये न्यूरोट्रांसमीटर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाई होगी, इसलिए हम यहां नहीं डिस्कस कर रहे हैं इसको। विटामिन B7 बायोटिन है, अदर नेम है इसका एंटी एग विटामिन या एंटी एच। एच का मतलब हेयर फॉल, जो बाल झड़ते हैं वो इस विटामिन की कमी से होते हैं। डेफिशिएंसी डर्मेटाइटिस है। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, और नेसेसरी फॉर नाइट्रोजनेज बेस सिंथेसिस, ठीक है, और सेल डिवीजन के लिए जरूरी है। डेफिशिएंसी डिजीज है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया के कई प्रकार हैं, रक्त की कमी, ब्लड की कमी के कई प्रकार है, वहां पर एक है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 है, साइनोकोबालामिन बोलते हैं, नाम से पता चलता है कि इसमें कोबाल्ट है, तो इसको बोलेंगे कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, ठीक है जी। इसका मेन काम क्या है? इरिथ्रोपोएसिस, मतलब आरबीसी को बनाना, दूसरा आरबीसी का मैच्योर करना, और इसकी अगर मान लो किसी कमी हो गई, ये आरबीसी को बना रहा है, अगर इसकी कमी होगी तो आरबीसी नहीं बनेगा, मतलब कि इसकी यहाँ भी एनीमिया की कमी होगी, लेकिन इसकी एनीमिया का वैरायटी है, टाइप है पर्नीशियस एनीमिया, तो यहाँ पर पर्नीशियस एनीमिया होगा, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव में हम सारा चीज डिस्कस कर दिए। अब एक छोटा सा और चीज रह रहा है इसकी डिजीज के बारे में, तो 2-4 डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। चलो, तो अब है डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। जैसे पहला है कि खाना खाया या नहीं खाया, आपको इच्छा क्या हो रही है? वोमिट करने की, इसको बोलते हैं नॉजिया। टेंडेंसी टू वोमिट, हुआ नहीं है वोमिटिंग, वोमिटिंग करने की इच्छा, नॉजिया। अब वोमिटिंग हो जाए तो उल्टा हो गया ना, उल्टी बोलते हैं इसको बोलते हैं एंटीपेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? एंटीपेरिस्टाल्सिस, वोमिटिंग। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत कब होगा? लैट्रिन पास नहीं करेगा,
क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो वाटर का है वो ज्यादा हो गया, तो जो स्टूल है वो सॉलिड हो गया। समझे? दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। डायरिया में जस्ट इसका उल्टा होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन से वो लेस होता है, तो जो फीकल मैटर है वो कैसा होता है? लिक्विड होता है, पानी होता है। समझे? तो झरझर करके निकलने लगता है, इसको बोलते हैं लूज मोशन। आया समझ? हाँ, तो लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन ये उल्टा है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है, पूछा जाएगा कि डायरिया किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और डिसेंट्री है लार्ज इंटेस्टाइन का। आया समझ में? डिसेंट्री है लार्ज इंटेस्टाइन डिसऑर्डर। जॉन्डिस, बाइल जो प्रोडक्ट है बिलिरुबिन, ये क्या करता है? ये एक्सक्रीट नहीं हो पाता। समझे? तो क्या होगा? ये मिक्स कर जाएगा ब्लड के साथ और सब जगह फैल जाएगा, तो ये येलो कलर देना शुरू करेगा। आंख का कलर, ये सब का कलर, ये सब स्किन का कलर कैसा देगा? येलो। पिलिया कहते हैं इसको, समझे ना? येलो। इनडाइजेशन, आपको खाना नहीं है लेकिन पेट भरा भरा सा लगेगा, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ स्टमक। क्वाशियोरकर और मरास्मस ये प्रोटीन डिसऑर्डर है, समझे ना? तो इसलिए बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण है ये। डेंटल, दांत में जो कैविटीज होती है, कैरीज, दांत का खाना, इसको प्रोटीन की फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से होता है। पायरिया, पायरिया जो है, इधर देखो, पायरिया गम के अंदर में पस बन जाना। ठीक है? विल्सन्स डिजीज है, एक्सेस कॉपर अगर लीवर में डिपॉजिट हो गया तो उसको विल्सन्स डिजीज बोलेंगे। सिरोसिस, लीवर सेल डैमेज हो जाएगा। हेपाटाइटिस, लीवर फूल जाएगा। एनोक्सिया, भूख की कमी हो जाएगी। हर्निया का मतलब क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है वो इंग्यूनल कैनाल से होकर के स्क्रोटम में निकल आता है, ये समझे? आंत उतरना बोलते हैं इसको। तो प्रोट्रूशन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू इंग्यूनल कैनाल एंड मे एक्सटेंडेड इनटू स्क्रोटल सैक। यहां पर अपेंडिसाइटिस क्या होता है? रप्चर ऑफ वर्मिफोर अपेंडिक्स, फट गया अपेंडिक्स और उसमें बैक्टीरिया घुस गया तो काफी दर्द होगा, समझे? इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। और लास्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ कोलोन एंड रेक्टम, इसको बोलेंगे कोलाइटिस। ठीक है बच्चों, तो आज हमने खत्म किया पूरा चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया। अब आप इसको आराम से कॉपी पे लेकर बैठ जाओ और एक एक करके लिखो कॉपी में। और जहां दिक्कत लगता हो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि कुछ भी मुश्किल नहीं, अगर ठान लीजिए एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस दुनिया को माना, एक बार मेरा कहा मानो, बायोलॉजी में 360 से कम नहीं नंबर आएगा। बस जो कह रहे हैं उसको सुन लो आप, ठीक है? मानो, मानने से काम बनता है। इसको हम एक एक चीज आप बताए हैं, इसको पढ़िए और जहां कोई क्वेश्चन है उसको हमको कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे, रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, थैंक यू।